कर्तव्य पथ पर आज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर देश के हर नागरिक का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया है। आज कर्तव्य पथ पर भारत ने सिर्फ परेड नहीं की, आज भारत ने अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित किया। सैन्य शक्ति की गूंज, तकनीकी क्षमता की चमक और सांस्कृतिक विविधता की रंगीन छटा, सब एक साथ एक मंच पर एक संदेश के साथ। ये गणतंत्र दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये घोषणा है, भारत तैयार है, भारत मजबूत है और भारत भविष्य की दिशा खुद तय कर रहा है। उठा दे तू इस मिट्टी को, बना दे तू इस देश को जो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े विकास की इस राह पे। लगा के हर एक ईंट को, बना दे तू इस देश को जहाँ लोग जिए, हाँ लोग रहे बढ़ने की इस चाह में। साथ में मिलकर सजाएं, देश को अपने बनाएं, उन्नति की राह पे हम आगे बढ़ जाएं। भारत ने आज पूरे जोश और खरोश के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसी कड़ी में आज कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक पूरी दुनिया ने देखी। आज कर्तव्य पथ पर देश की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की शानदार झलक नजर आई। कर्तव्य पथ पर भारत के साहस, भारत की ताकत और भारत की विरासत की झलकियों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई मुख्य परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान हुआ और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिरकत की। परेड में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट शामिल हुआ, जबकि आसमान में सिंदूर फॉर्मेशन ने सभी को रोमांचित कर दिया। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का प्रदर्शन किया गया। देश के शौर्य की गाथा पेश की गई, जिसमें 2 रफेल, 2 सुखोई और 1 जगुआर ने उड़ान भरी। इन्होंने सिंदूर, वज्रान, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। Choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps. कुल मिलाकर 29 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। कर्तव्य पथ पर प्रहार फॉर्मेशन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें एक ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर था, जिस पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा था। साथ में भारतीय सेना का रुद्र ALH WSI और भारतीय वायुसेना का ALH Mark 4 भी शामिल था।
इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के दस्ते ने अजय केतु ऑल टेरन व्हीकल, रणध्वज रगड टेरन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ध्वंसक लाइट स्ट्राइक व्हीकल के जरिए सेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया। ड्रोन शक्ति और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर की झलक ने आधुनिक युद्ध तकनीक में भारत की बढ़त की झलक दिखाई। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया। इनका आपसी तालमेल दिल जीत लेने वाला रहा। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती हुई टुकड़ियों ने शानदार परेड की। इस दौरान हर भारतवासी का सीना गर्व से फूलता नजर आया। साल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सैन्य शक्ति ने ढोल और शहनाई पर वंदे मातरम की शानदार धुन बजाई। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस की थीम भी वंदे मातरम ही रखी गई थी। Band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Sher-e Jawan. And behind them we have Sher-e Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment led by Major Anjum Gorkha, going past the saluting base. Capability of conventional infantry and special forces. Designed for सेनाओं ने मिसाइल्स, युद्धक विमान, नई बटालियन का प्रदर्शन किया। इनमें ब्रह्मोस और आकाश वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, मेन बैटल टैंक अर्जुन और स्वदेशी मिलिट्री प्लेटफॉर्मों और हार्डवेयर की सीरीज शामिल थी। पहली बार हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का प्रदर्शन हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने अपने शक्तिशाली T-90 टैंक का भी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया। इसे भारतीय सेना ने भीष्म नाम दिया है। यह रूस में तैयार तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। यह टैंक 2001 से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे राजस्थान, पंजाब में पाकिस्तान सीमा और लेह में चीन सीमा पर तैनात किया गया है। 2005 में इनकी बड़ी खेप भारत आई। शुरुआत में पूरी तरीके से रूसी तकनीक से बना था, लेकिन अब इसके कई पुर्जे भारत में ही तैयार किए जाते हैं। कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17-4 हेलीकॉप्टर्स ने ध्वज फॉर्मेशन में फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। हेलीकॉप्टर्स के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत कर रहे थे। कर्तव्य पथ पर हुई 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की परेड ने देशवासियों को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। इस दौरान अलग अलग चुने राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गई। राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक नजर आई। झांकियों में भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता और विकास यात्रा की पूरी तस्वीर नजर आ गई। इनमें मणिपुर, छत्तीसगढ़ की झांकी, ओडिशा की झांकी, उत्तर प्रदेश की शानदार झांकी, मध्य प्रदेश की शानदार झांकी,
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की झांकियों ने परंपरा, लोक कला और आधुनिक विकास का सुंदर संगम दिखाया। गृह मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकियों ने सरकारी पहलों और राष्ट्रीय उपलब्धियों को आज कर्तव्य पथ पर शानदार तरीके से उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।